बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। युवाओं को इस बजट से असीमित अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया आयाम मिलेगा। यह बजट नए मध्यम वर्ग को ताकत देगा। बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों और एमएसएमई को मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह न्यू मिडिल क्लास के सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि सहयोगियों को खुश किया, अन्य राज्यों के लिए खोखले वादे किए, अपने मित्रों को खुश किया, अडानी अंबानी को लाभ दिया, आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाई। अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रही हैं ताकि एनडीए सरकार बची रहे। ये देश की तरक्की का नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट है। आम बजट में की गई घोषणाओं को लेकर सत्ता पक्ष जहां काफी खुश नजर आया, वहीं विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के सहयोगी दलों को निशाने पर भी लिया। बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की। इस दौरान बिहार के विधायक अपने हाथों में झुंझुना लिए हुए थे और बिहार को झुंझुना थमाना बंद करो, नीतीश कुमार हाय हाय जैसे नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा मामले की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से टॉपर्स को लेकर पूछताछ की गई। बहस के दौरान ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि इस बार नीट परीक्षा में 67 टॉपर्स कैसे हो गए और पहले कितने थे, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल वर्ष 2024 में नीट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। यहाँ वर्ष 2023 में नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20,38,596 थी। वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या 23,33,297 हो गई। इस साल की परीक्षा में लगभग 67 उम्मीदवारों को 720 नंबर आ गए, जिससे वे ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ गए। आम बजट को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार बचाने का बजट है, इसमें राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के मंत्री डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं। इसके बावजूद बजट में राजस्थान को सिर्फ आश्वासन का सब्ज देखने को मिला है। राजस्थान ने 2 कार्यकाल में पूरे 25 और इस बार 14 सांसद भाजपा को दिए। इसके बावजूद राजस्थान को बजट में कोई सौगात नहीं मिली। बांदीकुई से बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा ने अपनी ही सरकार के वन विभाग पर वसूली करने के आरोप लगाए। विधायक ने विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर बोलते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वन कर्मी चौथ वसूली कर रहे हैं। विधायक टाकड़ा ने कहा कि जब मैंने इन वन कर्मियों की इस चौथ वसूली का विरोध किया तो उन्होंने उल्टा मेरे ही खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच नोकझोंक हो गई। स्वास्थ्य मंत्री जब कालीचरण सर्राफ के सवाल का जवाब देकर बैठे तो डोटासरा ने सवाल किया। इस पर स्पीकर ने डोटासरा को टोकते हुए कहा कि आप हर सवाल पर ही खड़े हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टीकाराम जूली को इसका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं है। फिर भी आप हर सवाल पर खड़े क्यों हो जाते हैं। करौली के मासलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर को जान से मारने की धमकी देकर 12 लाख रुपए की मांग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और सिम को भी बरामद कर लिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 16 जुलाई 2024 को मासलपुर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक कमल सिंह मीणा ने रिपोर्ट दी कि उसे 12 लाख रुपए की फिरौती देने और ऐसा नहीं करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर यह कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी ने पूर्व में एक बैंक में डकैती की वारदात करने की बात भी कही है।
करौली में ही पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने सवाईमाधोपुर जिले के गैंगरेप और हत्याकांड के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मामले में बदमाश हल्कू उर्फ सत्यनारायण गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस की ओर से घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वे बदमाश को पकड़ने के बाद आईजी राहुल प्रकाश और सवाईमाधोपुर एसपी ममता गुप्ता ने करौली पुलिस टीम की सराहना की। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 24,150 अंक के नीचे रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर फिर से संभल गया और 400 अंक की बढ़त हासिल कर ली। वहीं निफ्टी 24,400 अंक से नीचे रहा। दोपहर करीब 2 बजे सेंसेक्स में 700 अंक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 24,350 से नीचे रहा।